तो दोस्तों फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रांसफर इज अबाउट टू हैपन। अब यहां पर अगर ये रिपोर्ट कोई और करता तो शायद मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता। एक्साइटेड से सही बताऊं तो मेरे जैसे बहुत सारे यूनाइटेड फैंस होंगे जो कि रिलैक्स्ड हैं, अब थोड़ा टेंशन फ्री है कि चलो ठीक है अब ये सागा और ज़्यादा ड्रैग नहीं होगा। इवेंचुअली पैसा पे करना था आपको, अगर इतना ही तो आपने पहले क्यों नहीं पे किया। ये सारे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे जितना मेरे जहन में उठ रहे हैं। लेकिन कल रात में डेविड ऑर्नस्टीन ने ये चीज़ ट्वीट करके कंफर्म कर दिया कि हाँ यूनाइटेड ने अपनी तीसरी बिड ऑफिशियल तौर पे सबमिट कर दी है। 65 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन के एडॉन्स हैं और वो एडॉन्स थोड़े डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें ट्रॉफी जीतने वगैरह की बात की गई है और उसमें ट्रॉफीज अगर बात की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग में से किसी एक ऑब्जेक्टिव को साथ लेकर चल रहे होगे जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ पे कि यूनाइटेड ने डिले किया, अननेसेसरी डिले था। अगर आपको उतना ही पैकेज सबमिट करना था जितना ब्रेंटफोर्ड आपसे डिमांड कर रही थी तो ये काम आप कुछ दिन पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। रुको थोड़ा कैमरा सही कर लूँ, अब ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी बात यह है कि ब्रायन एम्बुएमो जिनको लगता है कि वी हैव ओवर पेड एंड हमने यूनाइटेड टैक्स दिया है, तो ऐसा नहीं है। एक बंदा जिसने यहाँ पर 20 गोल्स प्रीमियर लीग में स्कोर किए हैं, 7 असिस्ट रजिस्टर किए हैं, अगर आपको वो बंदा यहाँ पर लग रहा है कि 65 मिलियन वर्थ नहीं करता है तो फिर आपसे बहसबाजी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर मैं प्लेयर्स देख रहा हूँ कि एंथनी इलेंगा जैसे प्लेयर्स 55 मिलियन में जा रहे हैं, नोनी मदियू के 52 मिलियन में जा रहे हैं। देन आप देख रहे हो आपके पास और साइनिंग्स हैं जो कि आधा सीजन भी डिसेंट किए हैं अगर तो वो यहाँ पर 45-50 मिलियन में जा रही है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम के साथ 20 पीएल गोल स्कोर किए, 7 असिस्ट रजिस्टर किए, आप उसको लेकर ये बोल रहे हो कि नहीं भाई यूनाइटेड हैव ओवरपेड। नहीं भाई, ब्रायन एम्बुएमो वर्थ एवरी पेनी दैट यूनाइटेड हैव सबमिटेड। यहां पर अगर इस डील पे अब ब्रेंटफोर्ड हामी नहीं बढ़ती है तो फिर यूनाइटेड शुड वॉक अवे बिकॉज वी हैव डन इनफ कि यहां पर अब ये डील गो थ्रू हो जाए। अब ब्रायन एम्बुएमो के एंड से भी ये आ रही है न्यूज कि यहां पर ब्रायन ने भी अब ब्रेंटफोर्ड के ऊपर प्रेशर पुटअप करना शुरू किया है कि आप रीजनेबल प्राइस अब यहां पर रिसीव कर चुके हो, अब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये अब अपने डेड एंड पर है ये पूरी डील एंड यहाँ पर डेफिनेटली हम इसको बहुत जल्दी कंक्लूड होता देखेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आज रात तक इसका हियर वी गो आ जाता है, या फिर आई वोंट बी इवन सरप्राइज अगर यूनाइटेड यहाँ पर बोलती है, एक अनाउंसमेंट कर देती है जिससे कि फैन बेस जो इतना रेस्टलेस है वो थोड़ा सा शांत हो कि भाई वी हैव एग्रीड द डील इन प्रिंसिपल फॉर ब्रायन एम्बुएमो फॉर द मतलब विद आपके ब्रेंटफोर्ड एफसी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब थोड़ी चीज़ें बेटर होंगी अगर एम्बुएमो आ जाता है। तो उसके बाद सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अगला होगा वो यही होगा कि आपको आउटगोइंग्स कैसे करनी है और कितने प्राइस पे करनी है किस किस प्लेयर को। अब आपको पता है यहाँ पर जेडन सेंचो वाज हेवीली लिंक्ड विद यूवेंटस बट यूवेंटस ने हाथ पीछे खींच लिए। अभी भी यूवेंटस डायलॉग में तो है लेकिन आगे प्रोसीडिंग्स अभी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग भी न्यूज़ आ रही है कि यूवेंटस मार्कस रैशफोर्ड में इंटरेस्टेड है। अब मार्कस रैशफोर्ड अगर लेट्स से कि मूव करते हैं यूनाइटेड से तो बार्सिलोना एक यहाँ पर क्लब बन जाता है जिसमें शायद मार्कस रैशफोर्ड इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि उन्होंने अपने ऑन्टराज के एंड से न्यूज़ लीक भी करवाई कि ही इज़ रेडी टू टेक द वेज कट एज वेल। बार्सिलोना नीडेड एक मतलब मेरे हिसाब से एक ऐसा ही वर्सेटाइल प्लेयर, नीड्स नॉट नीडेड तो तब होता जब यहाँ पर आपने निको विलियम्स साइन कर लिया होता, बट बार्सा नीड्स एक प्लेयर लाइक मार्कस रैशफोर्ड बिकॉज हु इज़ वेरी डायरेक्ट एंड हु हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर मेरे हिसाब से टफ सिचुएशंस। एंड हाँ रैशफोर्ड ने हमारे लिए भले ही कंसिस्टेंटली नहीं लेकिन ये चीज़ प्रूव तो ज़रूर की है। अब यहाँ पर सीन क्या है कि यूनाइटेड के 4 प्लेयर्स आउट ऑफ फेवर हैं। आप देख रहे हो कि आपने कम टैलेंटेड प्लेयर्स को और जो लिटरली अकेडमी से प्रमोट हुए हैं थोड़े बहुत भी, उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ मैचेस खेले हुए हैं, वो यहाँ पर 30-35 मिलियन में बिक रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर सिटी के मैकेटी की बात करोगे तो बंदे ने बेयर मिनिमम फुटबॉल खेली है आपके फर्स्ट टीम में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सिटी उसको रेट करेगी वो 40 मिलियन का 50 मिलियन का प्लेयर है। और यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट ने इतना बड़ा गू कर दिया है यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में कि हम वो प्लेयर्स जो लास्ट ईयर 90% ऑफ द मैचेस खेले हैं, गोल स्कोर किए हैं, उनको हम यहाँ पर नहीं सेल कर पाएंगे जो हमारा बेसिकली रियलिस्टिक प्राइस होना चाहिए था। मार्कस रैशफोर्ड नॉट गेटिंग सोल्ड फॉर मोर देन 40 मिलियन इज एब्सोल्यूट बिजार, क्योंकि भाई मार्कस रैशफोर्ड के लिए क्लब्स लाइंड अप होने चाहिए थे। कुछ रही बची कसर यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने कर दी और उसके बाद जो बचा हुआ था केस वो यूनाइटेड मैनेजमेंट ने इतना ऑब्वियस कर दिया कि भाई ट्रेन नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, नंबर 10 की जर्सी तुम्हारे रहते हुए हम कूनिया को दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें कर देते
एक बार मार्कस रैशफोर्ड की सेल हो जाती तो, राइट। लेकिन तुमने क्या किया, मथाइस कुनिया को तुमने अपनी एक मार्की साइनिंग के तौर पे प्रेजेंट किया और उस मार्की साइनिंग को वैलिडेशन देने के लिए तुमने उसका नंबर 10 जो था रैशफोर्ड का वो दे दिया। अब आई डोंट लाइक रैशफोर्ड वन बिट, लेकिन जो आपने यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ना, उसके चक्कर में आपका कितना लॉस होगा मार्केट में आपको पता भी नहीं है। यूनाइटेड के पास अब ब्रायन एम्बेमो की डील के बाद पैसा नहीं होगा मार्केट में खर्च करने को, जो कि आपके ख्वाब है कि आपको सेंटर बैक भी चाहिए, आपको गोलकीपर भी चाहिए, आपको सेंटर मिड भी चाहिए एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको नंबर 9 भी चाहिए है। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप अपने 4 आउट ऑफ फेवर प्लेयर्स को भेजोगे क्लब से, और वो भी परमानेंट सेल के बेसिस पे। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यूनाइटेड कोई प्लेयर साइन करे और राइवल्स यहाँ पर अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं कि भाई नहीं, यूनाइटेड ने टैक्स दे दिया है, दिस इज वंस अगेन एक यूनाइटेड टैक्स वाला विंडो जहां पर उन्होंने प्लेयर को चेस किया और अल्टीमेटली उन्होंने ओवरपे कर दिया। वी हैवंट ओवरपेड, वी जस्ट डिलेड द नेगोशिएशंस फॉर अननेसेसरी थिंग्स। अगर आपको प्राइस मैच करना था जो ब्रेंटफोर्ड ने रखा था, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड अगर अपने टॉप परफॉर्मर को सेल कर रही है और प्रीमियर लीग के मतलब बेस्ट गोल स्कोरर को आपको यहां पर बेच रही है, तो डेफिनेटली ही इज वर्थ दैट अमाउंट ऑफ मनी। मैंने इससे कम टैलेंटेड प्लेयर्स और इतना इससे कम आउटपुट देने वाले प्लेयर्स को इससे ज्यादा महंगे प्राइस ब्रैकेट पे बिकते देखा है। तो नो वे यूनाइटेड, और अगर तुम्हारे दिमाग में ये कोई परसेप्शन डालने की कोशिश कर रहा है, भाई डू नॉट लिसन टू देम, यू गाइज आर यूनाइटेड फैंस, लिसन टू व्हाट योर रिपोर्टर्स आर रिपोर्टिंग, लिसन टू व्हाट योर हार्ट इज सेइंग। दिस इज नॉट अ डील जहां पर आपने ओवरपे किया है, नॉट इवन 5 मिलियन जो हमने अभी एड ऑन्स पे दिए ना, वो भी ओवरपेड नहीं है। आई एम लिटरली टेलिंग यू। तो भाई देखो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता यहां पर कि यूनाइटेड ने ओवरपे किया है। हाँ, हम इस डील को जल्दी रैप अप करते तो हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस में इन्वॉल्व करने का ज्यादा टाइम होता ब्रायन एम्बेमो को, बट आई एम रियली हैप्पी कि चलो फाइनली यार ये जो नेगोशिएशन है ये अब कंप्लीट होने जा रही है एंड हम इसके बाद अपने बाकी ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कल बेन जेकब्स ने चीज रिपोर्ट की, देन आपके अगर आप देखोगे तो पॉल हर्स्ट ने भी चीज रिपोर्ट की है कि बेंजामिन सेस्को टू यूनाइटेड इज नॉट ओवर एंड बेंजामिन सेस्को टू यूनाइटेड में थोड़ी बहुत अभी पॉसिबिलिटी है। अब क्या है, विक्टर गिकेरेस टू आर्सेनल हो रहा है, एकितेके टू लिवरपूल हो रहा है, इसाक न्यूकासल रुक रहा है। अगर ये सारी डील्स मटेरियलाइज नहीं होती तो बेंजामिन सेस्को की सिचुएशन थोड़ी और ड्रामेटिक होती, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि भाई बेंजामिन सेस्को इज रेडी टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी क्लब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उसको अफोर्ड ना कर पाए। चेल्सी के पास ऑलरेडी 2 नंबर 9 उन्होंने खरीद लिए हैं, न्यूकासल के पास अलेक्जेंडर इसाक है। अब वो इसाक और सेस्को दोनों को अगर साथ यूज करना चाहते हैं वो एक अलग बात हो जाती है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड अगर सेस्को के लिए जाती है, आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मूव। बट आई स्टिल थिंक यहाँ पर यूनाइटेड के पास अदर एरियाज हैं इंप्रूव करने को, पहले जब वो डिसीजन लेंगे बेंजामिन सेस्को की डील के ऊपर। लेकिन हाँ, फिर बात ये भी है कि बेंजामिन सेस्को के केस में यहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है एंड लेट्स से कि अगर इनमें से एक भी डील कोलैप्स होती है या फिर डिले होती है तो शायद वो रिस्पेक्टिव क्लब जो है वो बेंजामिन सेस्को की साइनिंग के लिए थोड़ा ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर गोलकीपर की बात करोगे तो एमी मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स लाइक अ बिग पॉसिबिलिटी। कल एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है कि यहाँ पर एमी मार्टिनेज का 25 मिलियन का कुछ रिलीज क्लॉज है और यूनाइटेड उस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर नहीं करना चाहती है, वो यहाँ पर उससे ज्यादा पैसा पे करना चाहते हैं, बिकॉज अगर हम रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा पैसा आपके यहाँ पर एस्टन विला को एक बार में देना पड़ेगा, जिसके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड रेडी नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए वो रिलीज क्लॉज ट्रिगर ना करके ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है, जिससे कि वो फी इंस्टॉलमेंट में दे पाए। अब देखो सीन ये भी है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। अगर मथाइस कुनिया के लिए आपने यहाँ पर रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया और उसको बेसिकली लाने के लिए भी आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा देने की जो बात थी वो एग्री करवाई वूल्स के साथ, तो वो 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो एमी मार्टिनेज के केस में मिल रहा है हमें, वो हम क्यों ट्रिगर नहीं कर सकते? और क्यों यहाँ पर हम विला को ये नहीं बोल सकते कि हम आपको आधा पैसा इस बार देंगे और आधा पैसा हम आपको अगले विंडो में बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक ये तो बहुत ही चुतियापे वाली न्यूज़ है, जिसने भी रिपोर्ट किया है ये किसी टॉप टियर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया था, ये बहुत ही अनरिलायबल सोर्स था। बट देन अगेन ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि कौन सी नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं आपकी जो यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा एमी मार्टिनेज टू यूनाइटेड इज ओनली पॉसिबल व्हेन आंद्रे ओनाना इज गेटिंग सोल्ड। अगर आपके पास आंद्रे ओनाना है ऑलरेडी तो आप एमी मार्टिनेज को क्यों लेकर आओगे भाई? 2 नंबर 1 गोलकीपर जिनका वेज बिल्कुल बराबर होगा, हो सकता है एमी मार्टिनेज का ज्यादा भी हो, तो भाई ये कैसे पॉसिबल होगा एक ऐसे टाइम पीरियड में जब आपके पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, आपके ऊपर पीएसआर इतना टाइटली यहाँ पर नजर बना के रखे हुए है एंड आप बहुत ही सीवियर सिचुएशन फेस कर रहे हो कि आपने थोड़ा भी इधर उधर हरकत की
एंड फिर आपके ऊपर पॉइंट डिडक्शन लग सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तौर पे यूनाइटेड आंद्रे ओनाना के रहते तो एमी मार्टिनेज या किसी और गोलकीपर को जो नंबर 1 चॉइस गोलकीपर होगा उसको लेकर नहीं आ सकती। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हम 2 नंबर 1 रख सकते हैं, नहीं, हम बिल्कुल नहीं रख सकते। हम एक बार को एमी मार्टिनेज और बाइंदीर फिर भी रख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आंद्रे ओनाना और एमी मार्टिनेज बिल्कुल नहीं रख सकते। आप अगर यहाँ पर सेंटर बैक्स की बात करोगे, पीपल यू थिंक दैट वी हैव सेंटर बैक्स इन अबंडेंस, एब्सोल्युटली नॉट। आपको चीज समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास यहाँ पर मैगवायर है, लेनी योरो है, लीचा है, डिलिट है और एडन हेवन है जो आपके रेगुलर सेंटर बैक्स हैं, राइट। लिंडलॉफ और आपके जॉनी इवांस चले गए। अब इसमें से 3 सेंटर बैक्स आपके यूज होंगे और उन 3 सेंटर बैक्स जो हमने 5 टोटल बताए उसमें से आपके 3 सेंटर बैक्स तो हाईली इंजरी प्रोन है। मैगवायर इज इंजरी प्रोन सिंस लास्ट 2 years। डिलिट के बारे में आई डोंट थिंक मुझे बोलने की जरूरत है। एंड लीचा जब से आया है सिर्फ वो पहले सीजन में फिट रहा है, उसके बाद से ही हैज बीन हाईली इंजरी प्रोन और इतना फ्रेजाइल जो उसका बॉडी हो गया। आप कैसे रिलाई कर सकते हो कि आप 5 सेंटर बैक्स के दम पे, जिसमें से कि 2 यंगस्टर्स हैं जो खुद यहां पर इंजरी के चलते लंबे टाइम से बाहर बैठे थे, तो आप कैसे यहां पर सिर्फ 5 सेंटर बैक्स के दम पे अगले सीजन में जा सकते हो? यूनाइटेड विल हैव टू गेट समबडी ऑन बोर्ड उस सेंटर बैक डिपार्टमेंट में। अब वो कौन होगा ये कह पाना मुश्किल है, बट डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लूक शॉ के ऊपर और माजुरू के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये आउट एंड आउट सेंटर बैक्स है नहीं। सिस्टम हमारा भले ही फ्लेक्सिबल हो, बट फिर भी हमें एक आउट एंड आउट सेंटर बैक चाहिए होगा। अब अपने क्लब से अगर मैं दूसरे क्लब पे मूव करूं, सबसे पहले मैं लिवरपूल को ही कवर करना चाहूंगा। लिवरपूल ने यहाँ पर यूगो एकिटिके की साइनिंग है जो ऑलमोस्ट डन कर ली है। बस अब मेरे हिसाब से फाइनल डिटेल्स होनी बाकी है, फिर उसके बाद आपको हियर वी गो मिल जाएगा, ऑनस्टीन बॉम्बर भी मिल जाएगा। लिवरपूल एक टाइम पे 2 डील्स पे काम कर रही थी। उनका था कि अगर न्यूकासल यहाँ चुतियापा करती है और यहाँ पर एलेक्जेंडर इसाक को नहीं आने देती है, तो कम से कम हमारे पास यूगो एकिटिके की साइनिंग होगी जिसको हम लेकर आ पाएंगे और हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पाएंगे। हुआ यही। न्यूकासल का स्टांस पहले दिन से क्लियर था कि हम नहीं बेचना चाहते एलेक्जेंडर इसाक को। हालांकि एक टाइम पे ये लगने लगा था कि शायद न्यूकासल यहाँ पर इसाक को सेल कर देगी बिकॉज वो यूगो एकिटिके के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन फिर वहाँ पर न्यूकासल ने अपने हाथ पीछे खींचे, लिवरपूल एंटर की रेस में और अब यूगो एकिटिके इज कमिंग टू लिवरपूल एट अ मेरे हिसाब से डिसेंट प्राइस। 70 मिलियन के अराउंड यहाँ पर वो डील एग्री होगी, 70-75 मिलियन के अराउंड। अब देखना होगा फाइनल प्राइस यहाँ पर क्या कोट होता है और क्या फाइनल प्राइस पे डील एग्री करती है आपकी एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। लेकिन आई थिंक इस सीजन में अगर किसी टीम का सबसे बेहतरीन विंडो गया है, इट्स नॉट रियल मैड्रिड, इट्स नॉट मैन सिटी, इट्स नॉट एनी अदर क्लब, इट इज़ एक्चुअली लिवरपूल। और ये बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ थी लिवरपूल के एंड से, बिकॉज लिवरपूल से हम ये सब चीज़ें होती देखते नहीं हैं, राइट। तो भाई ये सीन तो इनका क्लियर है एंड आई थिंक लिवरपूल बहुत ही प्राइम फेवरेट है आपके इस बार भी टाइटल उठाने की। 21st अगर वो जीतते हैं तो ऐसा स्क्वाड बनाने के बाद उनको जीतना भी चाहिए बिकॉज उन्होंने अच्छा खासा दबा के पैसा खर्च किया है। यू टॉक अबाउट अदर क्लब्स, यहाँ पर आर्सेनल, ग्योकेरेस वाला पूरा जो हाइप था अभी वो डाई डाउन हो गया है। डाई डाउन का मतलब काफ़ी स्लो हो गया है। अभी ग्योकेरेस को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई जहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही हो। तो अभी पीएल में बस यही 2 क्लब्स हैं जो हाईली एक्टिव हैं। अगर मैं वहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करूँ तो लूकास वास्केज हैज ऑफिशियली लेफ्ट रियल मैड्रिड एंड लूकास वास्केज की फेयरवेल जो सेरेमनी थी उसमें सिर्फ किलियन एम्बापे और लूनिन प्रेजेंट थे। उसके अलावा ना थिबत कॉर्टोवा आए, ना उनके विनीशियस आए, ना बेलिंगम आए। सब ने अपने अपने जो मैसेजेस थे वो दे दिए यहाँ पर आपके ऑनलाइन। आई थिंक वो रियल मैड्रिड के एंड से थोड़ा सा गलत था डिसीजन, क्योंकि मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर है आपका लूकास वास्केज। इतना तो वो अफेक्शन और इतना अटेंशन डिजर्व करता था जब इतने टाइम से वो यहाँ पर खेल के गया हो क्लब में। एंड मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, बट येस अब जो विनीशियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पूरी सिचुएशन चल रही है और रॉड्रिगो को लेकर जो पूरी सिचुएशन चल रही है, आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड को थोड़ा बेटर तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। लिवरपूल इंटरेस्टेड है आपके रॉड्रिगो में एंड अब मुझे लगता है यहाँ पर कि शायद रॉड्रिगो की डील के लिए मूव करेगी लिवरपूल। बट उस केस में यहाँ पर कोनाटे का नाम भी इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड को कोनाटे चाहिए है। लिवरपूल चाहेगी कि वो कोनाटे को फ्री एजेंट के तौर पे ना लूज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्गी के लिए अपना जो टारगेट है वो सेट किए बैठे हैं। तो अगर वो कोनाटे को जाने देते हैं, आई थिंक फिर रॉड्रिगो के इस डील पे थोड़ा बहुत आपको इंक्लूजन होता दिखेगा कोनाटे के नाम का, एंड फिर वो फाइनली मार्गी को लेकर आएंगे। बट अभी उस पर कोई भी क्लियर कट एक ओपिनियन दे पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी भी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई हैं। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बट येस डेफिनेटली भाई मैड्रिड अपने लेजेंड्स को जिस तरीके से गुड बाय बोलती है, अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन अगर हमें एग्जांपल्स लेने हो तो आई वुड से यहाँ पर इकर कैसियास हो गए, रोनाल्डो हो गए, ये 2 बहुत ही ऑब्वियस नाम्स हैं
जहां पर रियल मैड्रिड ने वो डिजर्वेड रिस्पेक्ट शो नहीं की उनके डिपार्चर पे, राइट। एंड अब इस लेटेस्ट लिस्ट में आई वुड से लूकास वास्केस का भी नाम है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि रियल मैड्रिड यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप खेल कर आएगी तो प्लेयर्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थके हुए हैं, दे नीड अ ब्रेक। बट अगर एक लेजेंड जा रहा है क्लब का छोड़ के तो आई थिंक यहाँ पर उनको प्रेजेंट रहना चाहिए। बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, एंड आपको क्या लगता है इस ब्रायन एम्बेमो डील के बाद हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट जो यूनाइटेड टारगेट कर सकती है या करना ही करना चाहिए और लेकर आना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए 1MUFC को, एंड इसी के साथ ही साथ रात में मिलेंगे आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।